विद्यार्थियों, आप सभी को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इस समय हम लोग फाइल नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें संविधान के बारे में विस्तृत तरीके से लिखा गया है। तो आइए आज हम लोग 9वें पार्ट में अध्ययन करते हैं। इसके पहले 8 पार्ट तक अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अनुसूचियाँ। मूलतः प्रत्यावर्तन के समय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, जिनकी संख्या धीरे धीरे बढ़कर आज 12 तक हो गई है। ये अनुसूचियाँ अनुपूरक विस्तार के रूप में दिए गए वक्तव्य हैं, जिन्हें संविधान में दिया गया है, जो संविधान के किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करते हैं, जहां ये आवश्यकता अनुभव की गई कि किसी अनुच्छेद को विस्तृत रूप से व्याप्त करना चाहिए, तो उस उद्देश्य के लिए अनुसूची जोड़ दी गई, जो निम्नवत हैं। अनुसूची 1। इसमें अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक की व्याख्या की गई है, जिसमें भारत और उसका संघ और राज्य क्षेत्र दिया गया है। इनमें उन सभी 28 राज्यों और 8 संघ शासित राज्यों के नाम दिए गए हैं, जिससे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण होता है। अब्बास शाही मस्तक मामले में न्यायालय ने कहा कि जब तक कि भारत के किसी भी भूभाग का नाम इस अनुसूची में अंकित है, यह भारत का अभिन्न हिस्सा बना रहेगा। 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश निम्न हैं। विद्यार्थियों, इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये मैं आपको करंट में पढ़ाऊंगा। तो आइए जो इसमें लिखा है वो देख लेते हैं। बिहार पटना, असम दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू और कश्मीर श्रीनगर, कर्नाटक बंगलौर, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मेघालय शिलांग, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, तमिलनाडु चेन्नई, उत्तर प्रदेश लखनऊ, पश्चिम बंगाल कोलकाता, मणिपुर इम्फाल, त्रिपुरा अगरतला, सिक्किम गंगटोक, मिजोरम आइजोल, गोवा पणजी, छत्तीसगढ़ रायपुर, उत्तराखंड देहरादून, झारखंड रांची, 7 केंद्र शासित प्रदेश एवं राजधानी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली सिलवासा, दमन और दीव दमन, लक्षद्वीप कवरत्ती, पांडिचेरी पांडिचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिल्ली। विद्यार्थियों, राज्य राजधानी में जो बदलाव हुए हैं वो मैं आप लोगों को करंट में पढ़ाऊंगा। तो आइए आगे देखते हैं दूसरी अनुसूची। अनुसूची 2। इसमें 4 भाग हैं। अ, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल का वेतन। ब, अब इसको हटा दिया गया है। पूर्व में इसमें सभी संवैधानिक उच्च पदाधिकारियों के वेतन दिए गए थे। स, स्पीकर के वेतन एवं सेवा शर्तें, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उप सलाहकार के
प्रावधान हैं। द सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं आवास का निर्धारण प्रावधान। न महालेखा सीएजी के कार्य, वेतन एवं सेवा शर्तें आदि का प्रावधान। अनुसूची 3, इसमें संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान दिया गया है। जब वो लोक पद पर नियुक्त होते हैं तो वे ईश्वर अथवा आत्मा के नाम पर शपथ लेते हैं। भिन्न प्रकार के शपथ के प्रावधान दिए गए हैं क्योंकि संविधान में सभी पदाधिकारियों के लिए अग्रिम पद तालिका एवं पद स्वापन निर्धारित किया गया है। भिन्न कार्यकारी भिन्न कार्य करते हैं। भिन्न पदों पर गोपनीयता की कार्य संस्कृति आवश्यक होती है। अतः इसमें निम्नलिखित की शपथ प्रक्रिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, गवर्नर, संघ सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद एवं विधायक। अनुसूची 4, इसमें 28 राज्य और 2 संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है। अनुसूची 5, इसमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र दिए गए हैं जैसे मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा शामिल नहीं है, जिसका उद्देश्य है एसटी के हितों का संरक्षण करना। संघ सरकार की कार्यपालिका शक्तियों के अनुसार संघ सरकार के एसटी क्षेत्र पर प्रभावी हो जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकते हैं कि वह एक प्रतिवेदन में किसी क्षेत्र को अधिसूचित घोषित किया जा सकता है अथवा नहीं। आदेश के अनुसार राज्यपाल एक जनजातीय परिषद बना सकते हैं जिसमें कि उस क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित होते हैं और कुछ सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित होते हैं। इसे जनजातीय स्वायत्त परिषद कहते हैं। टीएसी को यह अधिकार है कि वह जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण के संदर्भ में राज्यपाल को नोटिस दे सके। राज्यपाल ये सूचना जारी कर सकते हैं कि राज्य की विधायिका की राज्य की सरकार उस अधिसूचित क्षेत्र के लिए कोई सरकार बना सकती है या नहीं। राज्यपाल को यह अधिकार भी है कि शांति तथा विधि व्यवस्था के संरक्षण के लिए तथा अच्छे अभिशासन हेतु उस अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी कार्य व्यापार पर प्रतिबंध विनिमयन या भू संपदा के उपयोग का निर्धारण कर सकते हैं। अनुसूची 6, इस अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन राज्यों के राज्यपालों को यह अधिकार है कि स्वायत्त जिला परिषद बना सकते हैं। इन राज्यों में जनपद स्तर के अतिरिक्त कोई अन्य भी क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद बनाई जा सकती है। ऐसी परिषद में 30 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो सीधे इस क्षेत्र के लोगों द्वारा निर्धारित होंगे। राज्यपाल इस जिला परिषद में 4 लोगों को नामित भी कर सकते हैं। डीएसी जिला स्वायत्त परिषद को
जेलों के आवंटन कार्य प्राप्त हैं। जनजातियों के लिए भूमि का उपयोग निर्धारित कर सकते हैं। वह किसी भी क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। इस क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली के अनुसार डीएसी को विधि बनाने का भी अधिकार प्राप्त है। डीएसी के पास सीमित न्यायिक अधिकार भी दिए गए हैं। स्थानीय स्तर पर इनके बीच होने वाले विवादों का निष्पादन भी डीएसी द्वारा किया जा सकता है। इन मामलों में जिनमें डीएसी ने निर्णय दिया हो, अपील की सुनवाई नहीं करेंगे। अतः अनुसूची 5 और 6 में निम्नलिखित अंतर देखे जा सकते हैं। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में अंतर। अनुसूची 5, अनुसूची 6। अनुसूची 5 पहला, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़कर शेष भारत के सभी अधिसूचित क्षेत्रों के लिए लागू। अनुसूची 6 पहला, केवल इन्हीं जनजाति राज्यों के लिए लागू। अनुसूची 5 दूसरा, टीएसी का प्रावधान। अनुसूची 6 दूसरा, डीएसी का प्रावधान। अनुसूची 5 तीसरा, टीएसी एक गैर निर्वाचित संस्था है। अनुसूची 6 तीसरा, डीएसी एक निर्वाचित संस्था है। अनुसूची 5 चौथा, टीएसी के पास मात्र संस्तुतिकारी शक्तियां हैं। अनुसूची 6 चौथा, डीएसी के पास स्थानीय स्तर पर वास्तविक एवं व्यवहारिक कार्य अधिकार हैं। अनुसूची 5 पांचवा, टीएसी के पास कोई न्यायिक अधिकार नहीं है। अनुसूची 6 पांचवा, डीएसी के पास अर्ध न्यायिक अधिकार हैं। अनुसूची 5 छठा, जब तक अन्यथा निर्धारित न हो, संसद द्वारा पारित अधिनियम ऐसे सभी क्षेत्रों पर सामान्य रूप से प्रभावी होंगे। अनुसूची 6 छठा, संसद द्वारा पारित नियम अधिनियम इन क्षेत्रों पर प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि ऐसा निर्धारित न किया गया हो। अनुसूची 7, यह संघ और राज्य स्तर पर सरकार के कार्यों से संबंधित है। इनमें 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन अनुसूचियों में जो विषय दिए गए हैं उसी के अनुसार संघ और राज्य सरकारें कानून पारित कर सकती हैं या अन्य कोई कार्य कर सकती हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले प्रमुख विषय: संघ सूची 98 विषय, जनगणना, रेलवे, डाक व तार, सैन्य प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, शांति एवं सुरक्षा, समुद्री यातायात, शेयर बाजार, वायुमार्ग, युद्ध, परमाणु ऊर्जा, टेलीफोन, नोट व मुद्रा, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, बीमा, बैंकिंग, विनिमय पत्र, आरबीआई, चेक, मापतौल आदि। राज्य सूची 62 विषय, रेलवे, पुलिस, लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, परिवहन, गैस, खनिज, सिंचाई, खाने, शराब यानी आबकारी, कृषि, विद्युत, भूमि सुधार आदि।
समवर्ती सूची 52 विषय शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, दंड प्रक्रिया संहिता, परिवार नियोजन, अपराध प्रक्रिया, विद्युत, आर्थिक नियोजन आदि। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। अनुसूची 8 यह अनुच्छेद 344 और 351 से जुड़ा है। इनमें उन 22 क्षेत्रीय भाषाओं के नाम दिए गए हैं जिन्हें शासकीय दर्जा दिया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 ईस्वी में सिंधी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आधिकारिक भाषा का महत्व यह है कि इससे संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। इससे संघ और राज्य द्वारा आधारिक व संचार की भाषा बनाया जा सकता है। इन आशाओं के प्रचार प्रसार और विचार के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इन भाषाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए अलग से योजनाएं एवं वित्तीयन किया जा सकता है। 9वीं अनुसूची अनुसूची 9 स्वतंत्रता के बाद जब संसद द्वारा जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया तब 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, अर्थात इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। इसमें संशोधन द्वारा भूमि सुधार विधियां जोड़ी गईं। अनुच्छेद 31 क ख ग में जोड़ी गई हैं और यह कहा गया है कि यदि कोई भी कानून इसके अंतर्गत रख दिया जाता है तो न्यायालय को उसके समीक्षा का अधिकार नहीं होगा। लेकिन केशवानंद भारती 1973 के निर्णय में न्यायालय ने यह घोषणा किया कि बुनियादी ढांचा के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा है जिसे निरसित, संशोधित और परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। 2007 में भी सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय का असमर्थन कर दिया और कहा कि न्यायपालिका को विधायिका द्वारा पारित प्रत्येक अधिनियम की समीक्षा का अधिकार है। अतः 9वीं अनुसूची निष्प्रयोज्य हो गई है तथा अन्य सभी विधियां जो केशवानंद भारती निर्णय के बाद पारित किए गए हैं, अर्थात 24 अप्रैल 1973 से उन सभी की समीक्षा की जा सकती है, चाहे वो इन अनुसूची के अंतर्गत हो या नहीं। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल वेद सर ऑफिशियल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वेदभूषण तिवारी आप लोगों के लिए जीएस के सभी पार्ट, सीसेट के सभी पार्ट इसी तरह से आपके सामने पेश करने वाला हूं और सभी नोट्स हैंड राइटिंग रहेंगे। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि मैं वेदभूषण तिवारी नोट्स को सही तरीके से बनाया हूं या नहीं, मेरी फाइल आप लोगों को कैसी लगती है। तो आइए आगे देखते हैं अनुसूची 10। इसे 1985 में जोड़ा गया
जिसमें दल बदल निरोधक कानून दिया गया। इसे 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची अनुसूची 11 इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। 1 अप्रैल 1993 से यह प्रभावित हुआ। इसका संबंध नगर पालिका से संबंधित है, जिसमें कि 18 विषय दिए गए हैं। अनुसूची 12 इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया और यह 1 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। इसका संबंध ग्राम पंचायत से है, जिसमें 29 विषय दिए गए हैं। 1 न्यायाधीश एकल पीठ, 2 न्यायाधीश खंडपीठ, 3+ न्यायाधीश संवैधानिक पीठ, 9+ न्यायाधीश पूर्ण पीठ। भारतीय संविधान की प्रकृति। भारतीय संविधान की प्रकृति